हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोग ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसमें हम आपको बताएं कि एसएससी की परीक्षा नज़दीक है। तो एसएससी की परीक्षा में ज़्यादातर जो पूछा जाता है, ज़्यादातर उस पर हम हाईलाइट आपको करना चाहेंगे, ठीक है। और सिर्फ ग्रामर है, पूछने का तो कहीं से पूछ सकते हैं। तो हम अभी टाइम भी है, तो एक एक पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, रोज आप उसको देखते रहिए, ठीक है। बाकी बैके बोले वो तो आपको तैयार करनी पड़ेगी, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। एक एक पॉइंट रोज आप देखते रहो, सब सही जाएगा, ठीक है। शुरू करें। तो आज हम एक नियम लेकर चलते हैं बेटा, नो सोनर नो लांगर ना बेटा। इनके बाद जो वाक्य आता है, इनके बाद जो वाक्य आता है वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल में होगा। ठीक है। नो सोनर नो लांगर के बाद क्या लगेगा? देन। अब ये भी जानो बेटा क्यों, ये नियम क्यों। हमने कल बताया था कि हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। नो सोनर नो लांगर, ये नेगेटिव एडवर्ब बेटा, क्या है? नेगेटिव एडवर्ब। इनके ठीक बाद जो वाक्य आता है वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होता है। किसमें? इन्वर्जन स्टाइल में। और नो सोनर नो लांगर के बाद यहाँ जो कंजंक्शन लगेगा वह देन लगेगा। क्या लगेगा? क्यों? अब पूछो। क्योंकि यह सोनर और लांगर यह कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? बात पक्की नहीं। अब आपके कंपटीशन में सेंटेंस आएगा, जैसे कहा नो सोनर वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल कामा द शो स्टार्टेड। यह आपके कंपटीशन है। अब कहा गया इसको सही करिए। तो इस वाक्य में दो गलतियां, दो पॉइंट पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। एक तो यह कि नो सोनर के बाद जो वाक्य आया वह इन्वर्जन स्टाइल में है कि नहीं। इन्वर्जन स्टाइल बेटा इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह होती है। कैसे? इंट्रागेटिव है, यानी कि इंट्रागेटिव और इन्वर्जन स्टाइल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इंट्रागेटिव जब बनाते हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हो। इन्वर्जन स्टाइल बनता है इंट्रागेटिव स्टाइल की तरह, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। तो अब यह वाक्य आपका गलत हो गया। दो पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट, नो सोनर नो लांगर के आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होना चाहिए, और यहाँ कंजंक्शन क्या रहना चाहिए? दूसरे वाक्य के पहले कंजंक्शन क्या रहना चाहिए? देन। इसका अर्थ हो ना, जितनी ज्यों ही जो नेगेटिव है, यानी जैसे ही हम लोगों ने सिनेमा हॉल में प्रवेश ही नहीं किया था कि जब शो शुरू हो गया। तो इसको बनाने का तरीका देखो, नो सोनर के आगे का वाक्य जो ये है, यह इन्वर्जन स्टाइल मतलब इंट्रागेटिव स्टाइल कर दो। बोलो क्या नहीं रहा? डिड वी एंटर द सिनेमा हॉल, कामा क्या लगा दोगे? देन द शो स्टार्टेड। देन द शो स्टार्टेड। ये सही होगा, ठीक है। यानी दो पॉइंट पर आपने ध्यान दिया। नो सोनर वाक्य शुरू में आएगा तो वाक्य जो होगा वह इन्वर्जन स्टाइल होगा, और यह देन लगेगा। कभी कभी ऐसा करते हैं। अब देखो तुम्हारे इम्तिहान में ऐसा भी आ जाएगा, ये देखो ऐसे लिखा है।
नो सोनर डिड वी इंटर द सिनेमा हॉल कामा द शो स्टार्टेड, ये लिखा है और कहा गया वाक्य सही करिए। तो वाक्य की गलती कहाँ है? यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? देन, यानी कि इतने ढंग से पूछा सकता है। पक्का आपको कितने बनना यही है, फोटो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि नो सोनर आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल, देन अपिक द आगे द स्टोरी। अर्थ क्या हुआ? हम सिनेमा हॉल में प्रवेश ही नहीं किए थे कि जब शो क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, जैसे कहा गया no sooner she finished the work, comma, the manager called her। यह वाक्य, ठीक है। अब ऐसे लिखेगा और आपको सेंटेंस सही करना होगा। तो अब ये पूछने के दूसरे ढंग से पूछ सकता है। देखो नो सूनर सी फिनिश द वर्क, और यहां लगा देगा क्या? देन। अब तुम सोचोगे कि नो सूनर के बाद तो देन लगा है, वाक्य सही है, लेकिन वाक्य एक जगह और मेथड है। ये जो पार्ट है इसको आपने ध्यान नहीं दिया, गलती तो एक ही होगी हो, तो क्योंकि टिक मार्क वाला फैशन है आजकल, तो कभी कभी देखो यहाँ देन लगा देगा और कहेगा वाक्य सही करिए। नो सूनर सी फिनिश द वर्क देन द मैनेजर कॉल्ड हर। तो आपका यह वाक्य गलत है, क्योंकि नो सूनर के आगे यहाँ जो वाक्य आएगा वह इन्वर्जन स्टाइल होगा। तो इन्वर्जन स्टाइल का बनाओगे क्या बनेगा? यहाँ डिड लगा दो और अरे पास्ट इन्फिनिट टेंस है, इन्वर्जन स्टाइल कर दो, पढ़ो बन गया। नो सूनर डिड शी फिनिश द वर्क देन द मैनेजर कॉल्ड हर। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है और इधर भी ध्यान देना है। ठीक है, एक थर्ड जैसे कहा गया ऐसा भी आ सकता है। नो सूनर सी हैड रीच्ड द मार्केट द रेन स्टार्टेड। लिखा है। अब डिड के चक्कर में न रहना, जो भी वाक्य यहाँ आएगा वह इन्वर्जन स्टाइल होना चाहिए। तो क्या करोगे कि आपका वाक्य से तो क्या दो काम करना, देखो यार, यह इन्वर्जन स्टाइल करोगे तो यह हेड सहायक क्या यहाँ पे आ जाएगी, पक्का यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेड, और यह कट जाएगा। अब कामा की जगह क्या लगा दोगे? देन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देन। अब पूरा पढ़ो। नो सूनर हैड सी रीच्ड द मार्केट देन द रेन स्टार्टेड। केवल ये दो पॉइंट ध्यान रखना पक्का, क्योंकि नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आएगा तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा, और कामा की जगह क्या लगेगा? देन। पक्का, कोई कठिन नहीं लग रहा बता बेटा, बहुत सरल है यार, बस केवल ये दो पॉइंट पर ध्यान देना। सिखा नो लॉन्गर we stayed in the hotel, we kept on laughing। यह वाक्य, तो वाक्य आपका गलत है। नो लॉन्गर यह निगेटिव एडवर्ब है, तो आगे का वाक्य किस स्टाइल में करोगे? इन्वर्जन स्टाइल में। तो इन्वर्जन स्टाइल करोगे तो इन्वर्जन स्टाइल मतलब इंटरगेटिव स्टाइल की तरह। तो क्या बनोगे? पास्ट इन्फिनिट टेंस है, सहायक क्या यहाँ लगा? डिड वी स्टे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये स्टेट कर जाएगा ना, स्टे हो जाएगा। नो लॉन्गर डिड वी स्टे इन द होटल, कामा की जगह यहाँ पर क्या लगा उठाते हैं? अब पूरा वाक्य से यानी कि दो पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। नो लॉन्गर आगे का वाक्य इन्वर्जन स्टाइल, कामा की जगह क्या लगा दोगे? देन। बात पक्की? पूछने के कई तरीके हैं, देखो इससे ये भी पूछेगा। देखो इधर सिखा नो लॉन्गर डिड
द चाइल्ड रिमेन इन द रूम कामा इट kept on weeping. ये वाक्य no longer did the child remain in the room, comma it kept on weeping. अब लड़का सोचेगा यार no longer के आगे वाक्य यूनिवर्सल वाक्य तो सही है, लेकिन पूरा वाक्य आपको पढ़ना पड़ेगा, अंधी नहीं मारना बेटा। तो no longer के आगे का वाक्य यूनिवर्सल कर दिया तो कामा की जगह यहाँ पर जो लगाए हो, यहाँ पर कंडीशन नो लॉन्गर कंपैरेटिव है ना, तो अपने आगे दैन रखेगी, तो यहाँ पर गलती बेटा क्या लगाओगे यहाँ पर दैन। अब ये जब तक दैन नहीं लगाओगे तब तक वहां गलत हो जाएगा, उसको लगाना पड़ेगा क्योंकि कंपैरेटिवली अपने आगे क्या रखती है दैन। यानी कि वो फंसाने की कोशिश करते हैं कि लड़के को किसी न किसी आता है कंसेप्ट नहीं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, ये इंट्रोगेटिव स्टाइल यहाँ लिखा है, गच्चा यहाँ कर दिया, ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कहा नो लॉन्गर, देखो कैसे गलती कहां करते हैं। नो लॉन्गर डिड वी गैदर्ड, समझो, वी गैदर्ड अंडर द ट्री देन, यानी कितने ढंग से वो पूछ सकते हैं ये हम आपको आज बता रहे हैं, ठीक है। नो लॉन्गर डिड वी गैदर्ड अंडर द ट्री देन वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स, ये था। अब नो लॉन्गर डिड वी गैदर्ड अंडर द ट्री, देखो तुम्हारा डिड भी लगा है और इधर भी लगा है, लड़का सोचेगा वाक्य सही, रटने वाला विद्यार्थी है तो सोचेगा सही है, जब उसने कच्चा कर दिया बेटा। नो लॉन्ग सब वाक्य देखने में सही लग रहा है लेकिन वाक्य आपका गलत है। ये देखो इन्वर्जन स्टाइल किया तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो जब डिड आपने यहां लगा दिया तो यहां गैदर्ड होगा क्या? अरे यार वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मालूम होगा, जब साहिब क्या बाहर आ गई वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो यह जो ईडी लगा यह आपका क्या गलत है। अब पढ़ो वाक्य सेवा, यानी कि वो कई ढंग से ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को सारी बात क्लियर है कि नहीं। तो आज हमने आपको बताया नो सूनर नो लॉन्गर की ठीक बात, जो वाक्य कहेगा वह वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करना, इन्वर्जन स्टाइल बनाना आपको मालूम होना चाहिए पक्का, इंट्रोगेटिव स्टाइल। और कंपैरेटिव डिग्री चूंकि है इसलिए दूसरे वाले वाक्य के पहले यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? देन। अगर देन आपने नहीं लगाया तो आपका वाक्य 100% गलत है, क्योंकि यहां कंपैरिजन किया गया है दो कार्यों में। बात पक्की, कॉन्सेप्ट क्लियर, बाकी गलत, ठीक है।